आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र के सरायपुल चट्टी पर रोड के किनारे स्थित मिठाई की दुकान में 50 वर्षीय मिठाई विक्रेता रमाशंकर यादव पुत्र स्वर्गीय वंशराज यादव निवासी सरायपुर की धारदार हथियार से चेहरे पर वार कर और सिर कूंचकर हत्या कर दी गई। सुबह रोज की तरह नहीं उठने पर मच्छरदानी के अंदर जब लोगों ने रजाई उठाई तब रक्त रंजित शव देखकर सन रह गए। घटना के समय रमाशंकर अपनी दुकान पर अकेले ही चौकी पर रोज की तरह सो रहे थे। करीब 20 वर्षों से वह दुकान चलाकर इसी प्रकार से अकेले सोते थे। बीती रात घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर भूखली गांव में शादी में शामिल होने गए थे। वहां से देर रात को लौटे। घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर स्थित अपने घर पर रात को गए और भट्टी जलाने के लिए उपली लेकर अकेले साइकिल से दुकान पर आए थे और इसके बाद रोज की तरह अकेले ही अपनी दुकान पर सो गए। करीब 20 वर्षों से ऐसे ही अकेले वह दुकान पर सोते हैं। रमाशंकर को किसी से कोई रंजिश नहीं थी। उनकी दुकान अच्छी चलती थी, इसी में वह व्यस्त रहते थे। 5 भाइयों में वह चौथे नंबर पर थे और उनके 2 पुत्र 1 पुत्री है। घटना की सूचना के बाद मौके पर स्थानीय थाना की पुलिस पहुंच गई और कुछ ही देर बाद फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई। अधिकारीगण भी मौके पर निरीक्षण कर रहे थे। कुल मिलाकर हत्या को लेकर तमाम आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। यहाँ सोए थे, रात में घर से आए हैं, यहाँ सोए रहें, सोई के जोन है घरे गए रहें, चप्पल उप्पल पहन के मतलब जूता काढ़े चप्पल पहने घरे आए 10 बजे रात ऊपर भी ले रहे भट्टी सुलगावे खातिर आए यहाँ। अब यहाँ सुते हैं, सब बारात कोर से लौटे हैं 12 बजे सही रहे हैं। अब रात में पता कब घटना हुई है कुछ पता ना चला। हम लोग सुबह जानकारी मिली है। अकेले सोते थे? हाँ अकेले यहाँ हमेशा यहाँ सोते थे? हाँ अरे आज कई साल से सोते हैं। कैसे हत्या हुई है? अब ना क्या लग रहा है? अब किसी ने मारा है और कैसे हुआ है? हत्या तो हुआ है धारदार से, आप लोग देख रहे हैं ना। बॉडी पे निशान चाकू है क्या? हाँ हाथ पे है, मुंह पे है। क्या किसी के ऊपर शंका आपकी जा रही है? कोई अब किसी को हम कैसे बताएं? ये कि जांच होनी चाहिए। किसी के साथ पुरानी रंजिश थी क्या? किसी से झगड़ा लफड़ा हुआ? नहीं झगड़ा लफड़ा इस समय को कुछ भी नहीं था, पहले से भी नहीं है और न किसी के साथ कुछ किए हैं ये, नहीं कभी नहीं। हमें ये नहीं लग रहा है कि गांव के लोग मारे हैं, बाहरी कुछ शंका आपके ऊपर है? अब कुछ जरूर जासूस तो गांव का हो था ही, किसी ने किया होगा तभी तो ये जासूस पता चल गया। जासूस से कुछ नहीं होगा। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन? हम जांच होनी चाहिए जैसी यहाँ हो हत्या हुआ है वैसे जांच अच्छी तरह से होना चाहिए। हाँ हम जांच चाहते हैं उनकी। बच्चे नाबालिग हैं अभी। कितने बच्चे हैं? 2 लड़के हैं 1 लड़की है। बच्चे कितने उम्र के हैं? कितना उम्र होगी लगभग? हाँ ये इतनी उम्र है। नहीं बड़ा लड़का बीएड कर रहा है। हाँ लड़की इंटर में पढ़ रही है। तो अभी तक जो तहरीर है, तहरीर में आप लोगों ने नामजद रिपोर्ट दिया है कि बिना नाम? अभी तहरीर दिया ही नहीं, तहरीर लिखा गया। क्या नाम बेटा? कैसे घटना हुई पापा के साथ? पापा रात में आए यहाँ पर सोए, फिर सुबह हम लोगों को पता चला कि उनकी हत्या कर दी गई है। हत्या कौन लोग कर सकते? किसी के ऊपर शंका है? नहीं अभी नहीं। नहीं हमेशा सोते थे? किसी से झगड़ा वगैरह नहीं था तो शंका हम किसी पे नहीं। शरीर पे क्या धारदार हथियार निशान है? हाँ हाथ पे नस काटा गया है और आँख वगैरह पे चोट है और सब जगह से खून है। तो बाबा मुख्यमंत्री से क्या मांग करूँ बेटा? जिस तरह से इन्हें मारा गया है उसी तरह से मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि जिस प्रकार से इन्हें मारा गया उसी तरह उसको भी, हत्यारों को भी मारा जाए। समय एक ऐसी घटना हुई है जहां पर एक हत्या हुई है और उनके परिवारजन, इनकी पत्नी, यहाँ पर उनकी बच्ची है। तो ये जो निर्मम हत्या हुई है, अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या था और किस तरह की हत्या हुई। आप अपने हाँ जोर से बोलिए जरा। नाम हमारा क्या है? हाँ हम गुलसराय के हैं। अच्छा हाँ। थाना पवई? थाना पवई है। अच्छा जो हत्या हुई कैसे, कहा था वो? यहाँ सो रहे थे। अच्छा हाँ घर से आए
10 बजे रात को। अच्छा। हाँ, ऊपर ही लेने यहाँ मतलब मीठा की दुकान है। अच्छा। हाँ, यहाँ सोते थे। तो ये पता कैसे चला कि इनकी हत्या हुई, कैसे आप पता पाए? सुबह चला हत्या, मतलब कुछ लोग देखे कि उठा क्यों नहीं है। अच्छा अच्छा। तो कोई देखने आया तो उनको पता चला कि बच्चे आए दुकान हाँ, दुकान खोलने आए ना बच्चे, तो ये सुबह घटना से मतलब पड़े थे। कोई हालात और चोट लगी हुई किस तरह की कोई बात है क्या? धार हथियार से लगी है, काटा गया है, मुँह आँख सब कुछ। हाँ, अच्छा, क्या आप पर कोई शक है किसी पर अब पहले हमें कोई? अभी किसी पर शक नहीं है। अच्छा। हाँ, जब तहरीर देंगे उसके साथ कार्रवाई होगी। हाँ, उसके साथ और ये जांच अच्छी होनी चाहिए। नहीं, जांच होगी तो आप जो कार्रवाई तहरीर- मतलब अच्छी हाँ, होनी चाहिए। शासन की आपकी मांग है कि उनको आपको न्याय मिलना चाहिए। हाँ, आखिर- जैसे इनके साथ हुआ है वैसे ही उनके लोग के साथ होना चाहिए। हाँ, उनको पकड़िए। अच्छा ठीक है। अब कई बच्चे इनके हैं? दो बच्चे हैं, एक लड़की है। एक बच्चा। चलिए ठीक है, बच्चे से लेते हैं। बच्चे आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंशिका है, मैं पुलसराय की निवासी हूँ और मेरे पिताजी का डेली का काम है यहाँ पर सोना, क्योंकि यहाँ पे इनका बिजनेस चलता है और मिठाई की दुकान है, तो ये यहाँ पर रोज सोते हैं। और रात में हमारे यहाँ पर पार्टी थी, मतलब शादी था, तो वहाँ से वो आए यहाँ पर सोने के लिए रात 11 बजे। तो फिर यहाँ पर सोए थे, तो सुबह हम लोगों को पता चला कि ऐसी घटना हो गई है। यहाँ पर गांव के कुछ लोग आते हैं बैठने के लिए, तो उनको पता चला, जब वो देखे तब वो हमें घर पे सूचना दिए, तब हमें पता चला। अच्छा ये बताइए, आपका ये बच्चे आपके पिताजी जो हैं, तो इनसे कोई दुश्मनी आपकी, कोई रंजिश, किसी कोई मामला था, इस तरह की कोई बात थी? किसी से कोई झगड़ा वगैरह नहीं था, तो अभी किसी पे शक नहीं है। तो अभी आप लोगों ने तहरीर दिया ही नहीं है। जब तहरीर देंगे तो उस पर जो कार्रवाई होगी। हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं जाएगी, जब तक जांच पूरा नहीं हो जाएगा हम नहीं जाने देंगे। अच्छा, आप लोग की मांग है जब तक यहाँ से होता नहीं तो नहीं, हम नहीं जाने देंगे। उच्च अधिकारी आ गए जिसी तरह हमारा बिगड़ा है उसी तरह जो तो हमारी बात सुनेगा वो उसकी हाँ, जांच करें तब माटी चलिए एक चीज देखते हैं, यहाँ कुछ गांव के लोग वरिष्ठ हैं जो जानकार हैं, उनसे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है और किस तरह से संदिग्धता दिखाई पड़ रही है। आइए बोलिएगा। लगा हुआ है, सीओ साहब भी आ गए हैं और एसडीएम साहब महोदय आ गए हैं और पवन एसओ साहब भी आ गए हैं। अब इनकी तरफ से क्या होता है, तहरीर किस तरह की पड़ती, जांच किस तरह है और परिवार कैसे संतुष्ट होता है, अब देखते हैं क्या आगे होता है। बढ़िया से ओके। जो ये हत्या हुई है तो आप उनके बच्चे हैं, तो आप जरा अपना परिचय दे दें। शांत यादव। हमने डेली की तरफ कल हम लोग शादी में गए थे, पापा 8 बजे शादी से आ गए थे। उसके बाद हम लोगों ने दुकान बंद किया, बाइक लेके हम और छोटे भाई थे, तो हम लोग भी वहाँ पे 10:30 बजे वापस आ गए थे। तो पापा यहाँ पे थे, उस समय बैठे थे, तो हम लोग घर चले गए डेली की तरह। तो जैसे ही हमने डेली की तरह सुबह में हमने 6 बजे आए तो देखा हमने कि दुकान नहीं खुली अभी तक। हमने पास जाके देखा तो धारदार हथियार से किसी ने इनका हत्या कर दिया है और कई लोगों ने मिलकर, कम से कम 8-10 लोगों ने, वो हमें लगता है रजाई दबा के साइड से बस चेहरे पे बोदा गया है। एक चीज आप जानना चाहें, चूंकि आप इस हालात में नहीं है, आप सबसे बड़े बेटे भी हैं, तो क्या आप लोगों से कोई इनकी रंजिश पुरानी कोई मामला ऐसा कोई भी नहीं है, इस तरह की कोई बात? ऐसा कोई भी विवाद नहीं था, जो भी था सब 10-20 साल पहले का था। अच्छा, पुरानी रंजिश थी, अभी तक जल्दी वाली कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब आप कुछ लोगों के नॉर्मल। संदेह किस तरह की आपने तहरीर दिया है? अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। सरकार से मांग है कि ठीक है सरकार, जो भी हुआ है इसकी मतलब स्थलीय जांच कराई जाए विधिवत, और जितना भी जो भी इसमें संलिप्त हो उन्हें हाजिर किया जाए तुरंत। तहरीर दी गई कि नहीं? आप लोगों ने तहरीर दिया है? अभी नहीं अच्छा, दे रहे हैं। चलिए ठीक। तहरीर के आसार पे आप लोग न्याय चाह रहे हैं किसी भी तरह से। हमको चाहिए, जो भी कुछ आपके साथ हुआ ये गलत हुआ है और बिल्कुल जवान पिता आपके हैं और इस हालात में आप भी हैं, तो आपको न्याय चाहिए किसी भी हाल में। हमको चाहिए। चलिए, हमें पुलिस से मतलब लिखित देख, लगभग हम 24 घंटे 48 घंटे का आपसे टाइम ले रहे हैं, हम आरोपी को हाजिर करेंगे। अब आप तहरीर देंगे, तहरीर की जांच के हिसाब से आप ये चाह रहे हैं कि 24-48 घंटे उन्हें गिरफ्तारी जो करनी भी हो, चाहिए, हाँ किसी भी हाल में। हाँ, जो भी सम्मिलित हो इसमें कम से कम उनके 48 घंटे 24 घंटे के अंदर हाजिर किया जाए। ये आपकी मांग है। चलिए ठीक। तो पवई थाना क्षेत्र में एक जलपान की दुकान में वो मिला है, क्या मामला है और क्या पहचान हुई है, क्या कारण रहा? देखिए, थाना पवई में सराय पुल नाम से गांव है, वहाँ पे एक दुकान के बाहर बरामदे में
रमाशंकर नाम के व्यक्ति है, उनकी डेड बॉडी सुबह मिली थी और घर से करीब 100 मीटर दूर ये दुकान थी इनकी और काफ़ी दिनों से दुकान पे रहते थे। उसी में जब घर वालों ने सुबह देखा है तो उनको चेहरे पे चाकू की चोट है, एक हाथ पे भी चाकू की चोट है। अभी पुलिस ने सारी जांच की है वहाँ पे जाके और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इसमें 2 लोगों के खिलाफ में नामजद तहरीर प्राप्त हुई है। इसकी जांच की जा रही है। पूर्व से इनके द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ इनसे विवाद था और जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसी के आधार पे आगे की जो विवेचना है वो की जाएगी। टोटल विषय क्या हत्या है और किस कारण से ये नहीं पता लगा, जमीनी विवाद है या क्या है? पूर्व में आपस में इनका विवाद है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। अभी प्रथम दृष्टया उन्होंने 2 लोगों को आरोपित किया है और उनके खिलाफ नामजद तहरीर इसमें दिया है। इन सभी तथ्यों की जांच की जा रही है कि जो लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है उन पे किस वजह से आरोप लगाया है और आगे इसमें पीएम पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद में आगे इसमें कार्रवाई की जाए। वो हिरासत में लिया है? नहीं, अभी तक कोई हिरासत नहीं।